अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल्फला से रिलेटेड है। बैंक अल्फला पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको बैंक अल्फला की ब्रांचेस बआसानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल्फला कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल्फला के बहुत ही कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट की। बड़े पैमाने पर लोग इस अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं और माहाना बुनियादों पर मुनाफा हासिल करते हैं। बैंक अल्फला के इस अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। इस अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, मतलब हम इस पे कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड मुनाफा के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब बैंक अल्फला में अकाउंट किस तरह खुलेगा, अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। जिसके बाद जो है आपको बैंक अल्फला के 50 चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा आप बैंक अल्फला की ब्रांच का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधे घंटे 1 घंटे में आपका अकाउंट जो है बैंक अल्फला में खुल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब और देखते हैं बैंक अल्फला का कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट का नाम आप नोट कर लें, इसका नाम है सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट कह लें या सीनियर सिटीजन अकाउंट कह लें, बैंक अल्फला केयर सीनियर सिटीजन इस अकाउंट का पूरा नाम है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो वो लोग जो सीनियर सिटीजन है वही ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप ये बात याद रखिएगा कि कोई सा भी बैंक हो, तमाम बैंकों की जो सीनियर सिटीज़न अकाउंट होता है इसका मुनाफा रेट हमेशा अच्छा होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि अगर खुद सीनियर सिटीज़न नहीं है तो फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, अपने पैसे इस अकाउंट में रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं है तो कोई मसला नहीं, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न मौजूद है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मंथली मुनाफा हासिल करें। अकाउंट्स के बेनिफिट और फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव रिटर्न्स, मतलब बहुत ही शानदार इसका मुनाफा रेट है। ठीक है, अच्छा, टायर बेस्ड रेट सेटअप, टायर बेस्ड इस वक्त तो कह भी सकते हैं भी और नहीं भी है, बहरहाल। अच्छा, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब अकाउंट में अगर 1 रुपये भी है तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, ई स्टेटमेंट इस अकाउंट पे आपको फ्री मिलता है। इसी तरह फ्री एसएमएस अलर्ट्स ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब एटीएम वगैरह से जो आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं इसके फ्री एसएमएस अलर्ट्स आपको मौसूल हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्री लोकल फंड ट्रांसफ़र टू एनी बैंक अल्फला ब्रांचेस, बैंक अल्फला टू बैंक अल्फला किसी भी अकाउंट में पैसे भेजेंगे मंगवाएंगे उसके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऑर्बिट रिवर्स पॉइंट्स भी आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शन कन्वीनियंस, ठीक है, जो भी इतनी ट्रांजैक्शन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। उसके बाद नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा आप पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। कुछ मजीद फ्री सर्विसेज की बात करते हैं। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू 1000 प्लस ब्रांचेस। ठीक है, 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं इसकी, अब तो मेरे ख्याल से 1200-1300 ब्रांचेस हो चुकी हैं। तो उसमें कहीं भी आप पैसे भेजवाएं, ऑनलाइन मंगवाएं, कोई इशू नहीं है, वो फ्री होगा, चार्जेस नहीं। ठीक है, इसके अलावा फ्री चेकबुक इशुएंस, इस अकाउंट पे अगर चेकबुक आप बनवाते हैं तो वो भी फ्री होगा। अच्छा, उसके अलावा क्या है, फ्री बैंकर्स चेक इशुएंस। ठीक है, चेक बैंकर्स चेक, मतलब बैंकर चेक से मुराद होता है पे ऑर्डर या डिमांड ऑफ, अगर बैंक पे ऑर्डर डिमांड ऑफ या बनवाते हैं बैंकर्स चेक तो वो भी फ्री होगा। ठीक है, अच्छा, सेम डे क्लियरिंग भी इसमें फ्री है इस अकाउंट में। वैसे नॉर्मली सेम डे क्लियरिंग के चार्जेस होते हैं। अच्छा, फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग में जो आप चेक जमा करवाते हैं जो दूसरे शहरों के होते हैं वो भी फ्री है। अच्छा, इसके अलावा फ्री आउटवर्ड क्लियरिंग रिटर्न्स। ठीक है, मतलब अगर आपका चेक क्लियरिंग का रिटर्न हो जाता है जो उस पर चार्जेस होते हैं, इस अकाउंट पे वो चार्जेस भी नहीं कटेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं बैंक अल्फला में अकाउंट खुलवाने का तरीका। बैंक अल्फला में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें,
सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही नहीं देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी कितनी सैलरी, इसको अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की अगर पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने अगर गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बैंक अल्फला में जो है अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दे दिया, इनकम प्रूफ दे दिया, और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दिया तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है। तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है, जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अकाउंट खुलवाने का तरीका हमने आपके साथ शेयर कर दिया। आप सबसे पहले देखते हैं जनाब कि बैंक अल्फला की तरफ से जो है मुनाफा लिस्ट बैंक अल्फा केयर सीनियर सिटीजन का क्या जारी हुआ है। फिर हम उस पर देखेंगे टैक्स कितना कटता है, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, और हमारा आखिरी पार्ट होगा कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। बैंक अल्फला की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है बैंक अल्फला केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, और इस वक्त जो इसका मुनाफा रेट है, अगर 1 रुपये से लेकर 10,000 तक की आप सरमायाकारी करते हैं तो मुनाफा आपको मिलेगा 10.55%। ठीक है, और अगर आपकी सरमायाकारी 10,000 से ऊपर है, जो कि नॉर्मली अकाउंट के बैलेंस तो 10,000 से ऊपर होते ही हैं, तो उस पर मुनाफा आपको 10.70 मिल रहा है। ठीक है, और 10.70 एक अच्छा मुनाफा है, क्योंकि इस वक्त जो नॉर्मल जो भी कन्वेंशनल बैंक है उनका जो मुनाफा रेट है वो 10.50% है। यहाँ पे आपको 20 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब 10.70% का मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, तो बैंक अल्फा की तरफ से जारी करता लेटेस्ट मुनाफा लिस्ट आपको दिख रहा है, और आपका जो मुनाफा रेट है वो है 10.70। मुनाफा रेट है 10.70। अब हम इस पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे और देखते हैं टैक्स कितना करता है। ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे, मतलब आपने बैंक अल्फला में 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है, रेट है 10.70%। ठीक है, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं तो आपको साल का मुनाफा मिलेगा 1,07,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,917 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगी, जिसकी अमाउंट बन रही 1,338 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,579 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बैंक अल्फला केयर सीनियर सिटीजन का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। ठीक है, तो 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,579 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 10.70%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,07,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,970 रुपये का, नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 3,121 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,796 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब कंपाउंड प्रॉफिट की बात करते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये क्या होता है, सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट की डेफिनेशन समझ लें। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि 1 साल तक जो भी पैसे आपके अकाउंट में रखे हुए हैं, ठीक है, आप उसको नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक उस अमाउंट पे जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा उसको भी आप अकाउंट में रहने देंगे तो आपके मुनाफे रेट में इजाफा हो जाता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, फ़र्ज़ करते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, और आपको हर महीने जो है वो 1 लाख रुपए का मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, इस महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा है, आपने अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा आया था जिसको आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है इसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए जो आपने मुनाफा अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख पे भी मुनाफा आएगा। ठीक है, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है।
बैंक अल्फा केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट में कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो मुनाफा रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 11.90%। मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,19,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 9,970 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,488 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,429 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही है 11.90%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,19,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 3,471 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,446 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक अल्फा केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।